आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। नागपुर में बने फुटाला फाउंटेन का सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने किया अवलोकन। नागपुर में हाल ही में प्रसिद्ध फुटाला फाउंटेन का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन से पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले और अन्य वरिष्ठ प्रचारक एवं पदाधिकारियों ने फुटाला फाउंटेन और वाटर शो का अवलोकन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी उपस्थित रहे। कहा जा रहा है कि यह देश ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा म्यूजिकल फाउंटेन है, जिसमें संगीत के साथ साथ पानी से बनने वाली स्क्रीन पर देश की आजादी और नागपुर का इतिहास दिखाया जाएगा। काशी विश्वनाथ धाम में भक्तों की संख्या बढ़ने के साथ ही चढ़ावे में भी हुई रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि। काशी विश्वनाथ धाम का नव्य भव्य स्वरूप सामने आने के बाद देश विदेश से श्रद्धालुओं का आना बढ़ा तो आय में भी लगातार वृद्धि हो रही है। चालू वित्तीय सत्र के 7 माह में ही 28 करोड़ 37 लाख रुपए दान में आए, जो अभी तक की उच्चतम सालाना आय से अधिक है। दरअसल श्री काशी विश्वनाथ सुंदरीकरण और विस्तारीकरण से बाबा तक भक्तों के पहुंचने की राह सुगम हो गई, जिससे भक्तों की संख्या और आय भी बढ़ने लगी। महाकुंभ 2025 की तैयारियां तेज। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सड़क से लेकर रोपवे तक के लिए दिए गए निर्देश। प्रयागराज में होने वाला 2025 का महाकुंभ अद्भुत और ऐतिहासिक होने वाला है। महाकुंभ में कई नई व्यवस्थाएं शुरू होंगी। प्रयागराज में 2025 में लगने जा रहे महाकुंभ के लिए 7,800 करोड़ का बजट रखा गया है। महाकुंभ 2025 को ग्रीन बनाने पर भी मंथन किया गया है। महाकुंभ में पर्यावरण का ध्यान रखते हुए प्रदूषण को नियंत्रित रखने का प्रयास किया जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए आवाजाही के लिए इलेक्ट्रिक बस, ई रिक्शा, CNG मोटर बोट सेवा देने के निर्देश दिए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रोपवे, 3 5 स्टार होटल, 2 लाख से अधिक शौचालय, 9 फ्लाईओवर, नई सड़कें आदि बनाने की योजना है। काशी की महिलाओं पर बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद, इन्हें आत्मनिर्भर बना रहा महाप्रसाद। बाबा विश्वनाथ मंदिर के प्रसाद से महिलाओं का भाग्य चमक गया है। काशी की 24 महिलाएं आज बाबा विश्वनाथ के प्रसाद के कारण न सिर्फ आत्मनिर्भर बनी हैं, बल्कि अच्छी खासी कमाई कर अपना परिवार भी चला रही हैं। दरअसल कुछ समय पहले ही श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की ओर से बाबा के महाप्रसाद को शुद्धता से तैयार करने की जिम्मेदारी ग्रामीण महिलाओं के एक समूह को दी गई। जिस वक्त यह शुरुआत हुई उस समय प्रसाद की खपत मात्र कुछ किलो थी, लेकिन अब बाबा विश्वनाथ के नए भव्य धाम के बाद भक्तों की संख्या बढ़ने से इसकी मांग में काफी बढ़ोतरी हुई है और प्रसाद बनाने वाली ये 24 महिलाएं अब कर्मचारी से व्यापारी बन गई हैं। ह्यूमन लिफ्टिंग ड्रोन पर काम शुरू। अब कंधों पर नहीं, ड्रोन से एम्बुलेंस तक जा सकेंगे मरीज। दुर्गम पहाड़ियों से गांव के मरीजों को कंधों पर लादकर अस्पताल तक पहुंचाने का सिलसिला अब खत्म हो जाएगा। मरीजों को अब ड्रोन के सहारे एम्बुलेंस तक पहुंचाया जा सकेगा। सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ITDA ह्यूमन लिफ्टिंग ड्रोन तकनीक पर काम कर रही है। यह ड्रोन तैयार करने के लिए ITDA और IIT रुड़की ने हाथ मिलाया है। ITDA ने पिछले दिनों डिलीवरी ड्रोन का ट्रायल किया था। इसके अंतर्गत एक ही बार में ड्रोन से राहत सामग्री उत्तरकाशी से देहरादून भेजी गई थी। यह ट्रायल सफल रहा। जल्द ही ह्यूमन लिफ्टिंग ड्रोन का ट्रायल भी शुरू होगा। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। नई टिहरी में बूढ़ा केदार का ऐतिहासिक 3 दिवसीय गुरु कैला पीर मेला शुरू। दौड़ में शामिल होने बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। गुलाबी रंग के पत्थरों से ही बनेगा राम मंदिर का परकोटा। दिसंबर में होगा परकोटा का विधिवत निर्माण प्रारंभ। काशी तमिल संगमम के बाद काशी में होगा देश भर की संस्कृतियों का संगम। देश के अन्य भागों की संस्कृति के लोगों को भी आमंत्रित कर किया जाएगा इसी तरह का आयोजन। गंगा गोदावरी को जैव प्रौद्योगिक उपचार से शुद्ध करेगा IIT BHU। वैज्ञानिकों द्वारा तैयार प्रोटोटाइप के परीक्षण को पहुंचा यूरोपीय दल। IIT के पूर्व छात्र और अमेरिकी मैनेजमेंट कंपनी के संस्थापक दीपक नरूला ने IIT को दिए $6.5 लाख दान।
आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।